मित्रों नमस्कार। आज के करंट अफेयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतने हौसले हमारे अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं। इसलिए हम नए नए और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाकर देते रहेंगे। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फिफ्थ काल्वरी क्लास सबमेरीन इंड्यूस्ड इन इंडियन नेवी? तो भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? पनडुब्बी का नाम क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो मित्रों सबसे पहले आपको इसका आंसर मैं बता दूं, आईएनएस करंज, आईएनएस वागीर, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस वेला, इसमें से कौन सा है? तो इसमें क्या सही है? इसमें सही है बी ऑप्शन आपका, आईएनएस वागीर। इसको इंडक्टेड किया गया है इंडियन नेवी के अंदर। अब बात करते हैं कि ये काल्वरी क्लास की सबमेरीन है क्या। तो ये एक स्कॉर्पियन क्लास की सबमेरीन होती है, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलती है, यानी डीजल से ये चलती है। और ये अटैक सबमेरीन है, यानी कि अटैक पनडुब्बी, जिससे किसी के ऊपर अटैक किया जाएगा और इससे आप इवन जो आपका परमाणु बम है, एटम बम है, वो भी लेकर जाया जा सकता है। देखो इसका स्टार्ट कब किया गया था? स्टार्ट तो काफी पहले किया गया था, लेकिन कारगिल युद्ध के बाद इसमें काफी तेजी ला दी गई और इसके अंतर्गत एक प्रोजेक्ट किया गया जिसका नाम था प्रोजेक्ट 75। क्या प्रोजेक्ट का नाम है? प्रोजेक्ट 75। तो इस प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 ये काल्वरी श्रेणी की ये सबमेरीन बनाई जानी है। कितनी बनाई जानी है? 6 है, ठीक। तो मित्रों इसमें से 5 हमने बना लिया है और एक बच गया है, और वो जो बच गया है उसका नाम है वागशीर। तो देखो 5 कौन कौन सी हो गई? एक तो काल्वरी हो गई खुद, फिर आईएनएस करंज, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस वेला, और अभी जो लॉन्च हुई है उसका नाम है आईएनएस वागीर, और एक और होगी उसका नाम क्या है? आईएनएस वागशीर। तो कुल मिला के ये 6 अटैक सबमेरीन हमको मिलेंगे स्कॉर्पियन क्लास की, जो काफी ज्यादा भारतीय नेवी को मजबूत कर देंगी। एक चीज और, ये कौन बना रहा है, ठीक है ना? तो ये मजगांग डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, और साथ में फ्रांस की मदद से। कौन सा देश इसमें मदद कर रहा है? फ्रांस मदद कर रहा है। फ्रांस की मदद से ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। विच स्टेट आस्का पुलिस स्टेशन, क्या नाम है इसका? आस्का पुलिस स्टेशन बिकम इंडिया नंबर 1 पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन किस राज्य का आस्का पुलिस स्टेशन भारत का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बन गया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तेलंगाना? कौन सा सही होगा? तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, उड़ीसा का पुलिस स्टेशन है। क्या नाम है इसका? आस्का पुलिस स्टेशन, ठीक। अब मित्रों ये बात करें तो ये पुलिस स्टेशन एक जगह है जिसका नाम है गंजम डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? गंजम डिस्ट्रिक्ट। इस गंजम डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है, और गंजम डिस्ट्रिक्ट एक चीज और के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहां पर ऑलिव रिडले टर्टल जो होते हैं, ऑलिव रिडले टर्टल इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा हैचिंग करने के लिए आती है, और इसलिए इसे जो है बायोडायवर्सिटी के लिए अच्छा माना जाता है, और काफी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन माना जाता है इसको। क्योंकि जब यहाँ पे ये ऑलिव रिडले टर्टल आते हैं हैचिंग करने, यानी अंडे देने के लिए, तो उस समय आसपास के क्षेत्रों की लाइटें बंद कर दी जाती है, ताकि वो आबादी वाले एरिया में ये टर्टल न चले आए, ठीक है ना। और इनको इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया, ये भी याद रखिएगा कि ये इंडेंजर्ड की श्रेणी में आए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा इससे कि आस्का पुलिस स्टेशन कहां पर, गंजम डिस्ट्रिक्ट कहां पर उपस्थित है? ओडिशा में उपस्थित है। और ये किस लिए गंजम फेमस है? ये ऑलिव रिडले टर्टल के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश टारगेट्स टू बी फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट। तो हमारे यहाँ ग्रीन एनर्जी काफी ज्यादा से प्रचारित की जाती है। आपके गांव में भी सोलर लैंप लगे होंगे मुझे पता है, या आप शहर में रहते हैं तो आपके आसपास के पार्क में भी सोलर लैंप लगे होंगे, है ना। तो इसमें एक स्टेट है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। तो अभी सरकार बन गई किसकी? कांग्रेस की सरकार बनी है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने एक टारगेट किया कि हम इसको हरित ऊर्जा राज्य बना देंगे। तो कब तक बना देंगे? 25, 26, 27, 28 कब तक बनाएंगे? ये 2025 तक इसको बना देंगे, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन नेवी हैज ऑर्गेनाइज्ड अ 6-day लॉन्ग एमफैक्स 2023। तो बात यह देखो, इंडियन नेवी ने ये लॉन्च किया है, ठीक है ना, एमफैक्स 2023 एक्सरसाइज। ये कहां पर एक्सरसाइज चल रहा है? जो भारतीय नौसेना ने 6 दिवसीय चलाया। नाम क्या है? एमफैक्स। देखो एमफैक्स किससे बना है? एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या होता है? एम्फीबिया एक आपका जीवों में पाए जाते हैं जो कि पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर रह सकते हैं, तो उनको एम्फीबिया कहा जाता है, उभयचर हिंदी में कहा जाता है।
तो ये एम्फीबिया का मतलब कि ये जमीन पे और आपके समुद्र में दोनों में ये लड़ाई लड़ सके, ठीक है। किसने शुरू किया? नौसेना ने, ठीक। और एक चीज मैं आपको बताऊं, इसमें केवल नौसेना नहीं है, बल्कि अपनी जो तीनों सेनाएं हैं, तीनों जो आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारी, ये तीनों हिस्सा लेंगी इसमें, ठीक है। तो नेवी, आर्मी और एयर फोर्स तीनों हिस्सा लेंगी, ठीक है ना। और इसके द्वारा एक युद्ध की तैयारी की, अच्छा युद्ध जैसा सिचुएशन अगर बन जाए तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई केवल जमीन से अटैक कर सकता है, या कोई पानी से ही अटैक करेगा, या कोई हवा से ही अटैक करेगा, तीनों ओर से अटैक होंगे। तो उन तीनों ओर के अटैक को संभालने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है, ये एक्सरसाइज की जा रही है। तो कहां पर हो रही है ये बताना है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटका, कहां पर हो रहा है ये? तो ये आंध्र प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। इसके पहले देखिए, ये हर साल नहीं होता, ये बाइनियल होता है, 2 साल के अंतर पर होता है। तो इसके पहले अंडमान और निकोबार में हुआ था, और इस समय ये आंध्र प्रदेश में चल रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया ना, आर्म फोर्सेस से संबंधित क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्म फोर्स इज गोइंग टू होस्ट प्रलय इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया फॉर 1st to 5th February? ये प्रलय, ठीक है ना। तो प्रलय कौन जो है लाने वाला है, ठीक है ना। देखिए ऐसा लगता है ये सब नाम सुन के प्रलय, ठीक है ना। तो ये सब कोई यूपी या बिहार का कोई व्यक्ति है जो आर्म फोर्सेस में अच्छे पद पे चला गया है, वो इतने खतरनाक खतरनाक नाम रख रहा है, प्रलय आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो कौन सी सशस्त्र सेना ने ये शुरू किया है ये बताना है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, सीआरपीएफ या इंडियन एयर फोर्स। तो प्रलय कौन लाएगा? इंडियन एयर फोर्स, याद रखिएगा। तो प्रलय एक्सरसाइज के बारे में याद रखिए, कहां पर शुरू किया गया है ये? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शुरू किया जाएगा। 1 से लेकर 5 फरवरी के बीच चलेगा, किसके द्वारा? इंडियन एयर फोर्स के द्वारा चलेगा, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन। तो सबसे पहले स्टेम क्या है? भारत में पहली स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है? चलो ये तो आंसर बता देता हूं, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोयम्बटूर या चेन्नई। कहां पर किया गया है? चेन्नई में। लेकिन उससे पहले स्टेम का भी तो आपको पता होना चाहिए। स्टेम का क्या मतलब है? एस का मतलब है साइंस। क्या मतलब है? साइंस। टी का क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी। क्या मतलब है इसका? टेक्नोलॉजी। और ई का क्या मतलब है? ई से है इंजीनियरिंग। क्या है? इंजीनियरिंग। और एम का क्या मतलब है? एम का मतलब है मैथमेटिक्स। क्या है? मैथमेटिक्स। ठीक है मित्रों, चलो तो ये आपका स्टेम का मतलब, स्टेम का मतलब हो गया साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इसके लिए लर्निंग सेंटर कहां बनाया गया है? ये चेन्नई में बनाया गया है, याद रखिएगा। ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे 2023 सेलिब्रेशन? तो पहले तो आप ये बताओ, रिपब्लिक डे क्या, रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? आपको पता है? आप लोग अक्सर जाते हो, गणतंत्र दिवस मनाते हैं और मिठाई खाकर, लड्डू खाकर चले आते हैं, समोसा भी मिल जाता है कभी कभी। लेकिन यहां पर ये रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? जैसे कहा जाता है भारत एक रिपब्लिक देश है ना, गणतंत्र देश है, इसका क्या मतलब हो गया? तो याद रखिए, रिपब्लिक उस कंट्री को कहा जाता है जिसका जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ समय अंतराल के बाद किसी भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो अगर चुना जाता है तो उसे रिपब्लिक कहा जाता है। तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हर 5 साल में इलेक्ट किया जाता है हमारे द्वारा। हालांकि जनता उन्हें इलेक्ट नहीं करती है, कौन करता है? उसको सांसद, विधायक करते हैं, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन इलेक्शन तो होता है। इसीलिए भारत क्या है? रिपब्लिक है ना। बहुत लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ इसलिए रिपब्लिक है। नहीं भैया, संविधान और देशों में भी है ना, लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है। बात समझ में आई? तो जैसे कि आप मान लीजिए ब्रिटेन, ब्रिटेन का भी एक संविधान है, लेकिन ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहां पे हायरार्की चलती है, वंशानुगत है। तो वहां पे जो राजा होगा, अभी तक रानी थी, रानी चली गई तो अब राजा आ गया, तो राजा यानी पीढ़ी दर हेड ऑफ स्टेट बनते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हर 5 साल में हेड ऑफ स्टेट बदल जाता है, ठीक है। तो पहले एक चीज और बता दे, जब राष्ट्रपति का नाम आ ही गया है तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 के अंदर राष्ट्रपति का पद बनाया गया है, याद कर लीजिएगा। चलो तो यहां बताओ, रिपब्लिक डे पर सेलिब्रेशन में ये चीफ गेस्ट कौन है यहां पर? तो चीफ गेस्ट हैं आपके ये अब्देल फतह इल सीसी। तो सीसी से याद करो, मिर्चा लग जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसा याद रखना, मिर्चा लग गया तो सीसी हो गया। तो यही क्या करेंगे? रिपब्लिक डे पर गेस्ट बनकर आए। और ये है क्या? ये इजिप्ट के हैं, ठीक है ना। कहां के हैं? इजिप्ट। इजिप्ट कहां पर है ये बताओ? अफ्रीका में इजिप्ट, जहां पे नील नदी बहती है, ठीक है ना।
दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ठीक, चलो, तो नील नदी इजिप्ट में बहती है, याद रखिएगा। तो ठीक है, और एक चीज और बताओ, कौन सा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस नंबर का है? तो ये आपका 74th, कौन सा है? 74th रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, याद रखना मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट मॉइडम्स हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इस बार भारत ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए केवल एक जगह को भेजा है, नॉमिनेट किया है। किसको? ये आपका मोइडम्स है, इसको भेजा गया है। तो ये है क्या? ये एक्चुअली जो अच्छा, इसका आंसर भी मैं बता देता हूं पहले। आसाम, मणिपुर, सिक्किम या त्रिपुरा। तो कौन है? ये आसाम का जगह है, ठीक है ना। ये सिमेंट्री है रॉयल फैमिली की एक्चुअली। तो यहाँ जो वहां की रॉयल फैमिली थी उसके द्वारा बनवाया गया ये है, तो इसलिए इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए भेजा गया है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये कल्चर के लिए भेजा गया है। देखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट अलग अलग चीजों के लिए, कल्चर के लिए भेजा जाता है, तो कहीं इन्वायरमेंट से संबंधित के लिए भेजा जाता है, कहीं मिक्स के लिए भेजा जाता है। तो ये कल्चर से संबंधित इसको भेजा गया है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर सुभाष चंद्र बोस। देखो भैया, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। सुभाष चंद्र बोस से तो आप तो जानते ही होंगे, ठीक है ना। और आप लोगों ने कहानियां भी खूब सुनी होंगी, मौनी बाबा के बारे में भी सुना होगा। आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या सच लगता है, कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश में हो गई थी, या मौनी बाबा ही थे, या फिर कुछ और थ्योरी, ठीक है ना। और इसके बारे में मैं चर्चा जरूर करूंगा, पूरा डिटेल में एक क्लास में लेकर आऊंगा जो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ही केंद्रित होगी, ठीक है। तो चलिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किस राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का चयन किया गया है? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या नागालैंड? कौन सा सही है इसमें? तो इसमें सही है आपका उड़ीसा, बी। देखो, उड़ीसा क्यों ज्यादा आपदा प्रबंधन में अच्छा है? कारण है, देखो वहां पे हमेशा आपदा आती ही रहती है। तो आप लोगों ने सुना होगा, हुदहुद आया था, ठीक है ना, फेनी आया था, ठीक है ना। इस प्रकार से कई सारे ऐसे तितली, इस तरीके से कई सारे चक्रवात अक्सर आते रहते हैं, और फ्लड भी अभी आया, ठीक। तो इन सब से लड़ने के लिए ये इन्होंने बहुत अच्छा आपदा प्रबंधन किया, इस वजह से इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। कहां को? उड़ीसा को प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। किस डेट को? देखो, डेट तो पूछे जाते हैं ना, तो किस डेट को ये इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो शिक्षा आपको निश्चित रूप से ग्रहण करनी चाहिए, और हमेशा याद रखिए मित्रों, हमेशा क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। इधर उधर की बातों में नहीं भटकना चाहिए, कहानियों और उस सब चीजों में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। क्या? ऐसा एजुकेशन प्राप्त करिए जो आपका एनालिटिकल जो आपका स्टेटस है उसको वो बढ़ाए, ताकि आप चीजों को एनालाइज कर सके, चीजों को जोड़कर देख सकते हैं। कहानियां किससे सुनने में कोई मजा नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताऊं, 24 जनवरी को ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ये भी पूछा जा रहा है आपसे। तो 23, 24, 25 या 26, कौन सा जनवरी? तो ये भी 24 जनवरी। तो 24 जनवरी आज का दिन शिक्षा से भी संबंधित है, और यहां पर बालिका से भी संबंधित है। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मोदी जी की जुबान फिसल गई थी, मेरी नहीं फिसली, ठीक है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी, तो दोनों याद रखो, शिक्षा भी और गर्ल चाइल्ड भी, दोनों कब? 24 जनवरी को, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द इंडिया ओपन बैडमिंटन टाइटल 2023? किसने जीता है? तो बहुत कठिन नाम है, बस सीधा नाम ही याद कर लो। कौन सा? ये है, इनका नाम भी पढ़ लो तो बड़ी मुश्किल का काम है, ठीक है ना। तो कुन लावुत वीटीड सार्न, पता नहीं क्या है, ठीक है ना, लेकिन ये याद कर लो बस कि कुन लावुट है, बस इतना याद रख लो, इससे काम हो जाएगा। इन्होंने किसको हरा, ये कहां के हैं, ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और ये थाईलैंड के हैं, मैं आपको बता देता हूं थाईलैंड के हैं। किसको हराया इन्होंने? जो है विक्टर एक्सेलसेन को हराया, विक्टर एक्सेलसेन को इन्होंने हराया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्म्ड फोर्स हैज स्टार्टेड एन ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज? ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो स्पेशल ऑप्स एक सीरीज आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, मुझे पता है, सब देखते हो आप लोग। तो इसमें क्या इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, आसाम राइफल या बीएसएफ, किसने शुरू किया है ऑप्स अलर्ट? तो ये बीएसएफ ने किया, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बीएसएफ है फुल फॉर्म क्या है?
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है कंट्री का, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे ये तैयार रहते हैं हमेशा आपके लिए। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार वाज रिनेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र अवॉर्डीज। तो परमवीर चक्र जानते ही आप लोग, सेना में आप बहुत अच्छा करेंगे तो आपको परमवीर चक्र में प्राप्त होगा। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमारे देश से टाइटल समाप्त कर दिए गए है ना। टाइटल समाप्त कर दिया, किस आर्टिकल के अंदर समाप्त किया गया भाई बताओ? हमारे यहाँ एक आर्टिकल 18 है, 18 के अंतर्गत सभी प्रकार के टाइटल समाप्त कर दिए गए, लेकिन आज भी आप दो प्रकार के टाइटल अर्न कर सकते हैं। एक कहां से अर्न कर सकते हैं? एक शिक्षा के क्षेत्र में अर्न कर सकते हैं, और दूसरा आर्म्ड फोर्सेज में अर्न कर सकते हैं। अगर आप मेजर जनरल कर्नल बनते हैं तो अपने नाम के आगे मेजर जनरल कर्नल लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, लेकिन अपने नाम के आगे आप राजा जी नहीं लगा सकते, राय बहादुर नहीं लगा सकते, या फिर जमींदार जी नहीं लगा सकते। ठीक है ना। खैर, तो हाउ मेनी आइलैंड आपको बताना है जिसमें वीर चक्र जिन्होंने प्राप्त किया परमवीर चक्र उनके नाम पे रखा गया है। तो कितना है? 21 आइलैंड है। ऑप्शन ए सही होगा, 21 आइलैंड है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द U20 ग्रुप विल बी हेल्ड इन। यूथ 20 समूह की पहली बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी? तो जानते हैं U20 भी कैसे बना है? G20 से बना है। तो G20 की सारी बैठक भारत के अलग अलग शहरों में हो रही है, तो ये भी कहीं हो रहा है। कहां पे हो रहा है? तो ये ऑप्शन बी सही है, गुवाहाटी में हो रहा है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग हैज बीन इनॉग्रेटेड इन। तो भैया बिजनेस के लिए, बिजनेस नाम से एक राज्य का नाम याद आ जाता है ना आपको हमेशा, कौन? गुजराती। ठीक है, तो दो गुजराती उससे सब कुछ याद आ जाता है आपको। तो गुजरात के लोग बिजनेस में आ गए, तो वहीं पर होगा। कहां पर होगा? तो गांधीनगर में हुआ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज होस्टेड द सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ये भी याद कर लेना, इलेक्शन कमीशन, हमारा देश का लोग इलेक्शन कमीशन को स्टडी करने आते हैं कि कैसे ये 125 करोड़ जनसंख्या, मतलब लगभग 80 से 90 करोड़ वोटर को वोट डलवा ले जाते हैं, और इतने स्मूथ तरीके से डलवा ले जाते हैं वोट। ठीक है ना, कैसे यहाँ के चुनाव इतने अच्छे हो जाते हैं भारत के, आश्चर्य में रहते हैं सभी लोग। और अभी ताजा रिपोर्ट आई है, भारत नंबर 1 हो गया जनसंख्या में। ठीक है ना, तो देखा जाए तो भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ हो गई है भाइयों, समझो कुछ तो। ठीक है, चलो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो 142 करोड़ जनसंख्या, लोग कहते हैं कि आप भारत पिछड़ा है। पिछड़ा कहां पिछड़ा है भाई? देखो नंबर 1 पर आ गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये कहां पर हेल्ड किया गया था? न्यू दिल्ली के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड ए मेडिकल इमरजेंसी इन द यनोमानी। कौन सी जगह है ये? यनोमानी रीजन में। तो किस देश ने यनोमानी क्षेत्र में चिकित्सा आपातकाल घोषित किया है? ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना या कोलंबिया? कहां पर? तो ये किया गया है आपका ब्राजील के अंदर। क्यों किया भाई? देखो वहां पे गोल्ड माइंस का इलीगल तरीके से गोल्ड माइन के अंदर माइनिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से पानी वगैरह आसपास के पॉल्यूटेड हो गए, और जिसकी वजह से बच्चों को कई प्रकार के अलग अलग प्रकार की बीमारियां होने लगी। ठीक है ना, तो इसकी वजह से ये मेडिकल इमरजेंसी यहां पर घोषित किया गया है। तो मित्रों आज ये 18 क्वेश्चन थे, और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चन है। और एक चीज और, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों के साथ शेयर करना है, तो थोड़ी सी बात तो आप मान ही सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।